अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और बोलता है डॉक्टर साहब मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, जोरों में भी दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है। इसके अलावा भूख नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है और आपने बुखार चेक किया तो 102, 103 आ रहा है और आपने एनसेड्स और एंटीबायोटिक लिख दिया। जो कॉमन एनसेड्स होता है उसको लिख दिया, जैसे डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफिन, एसिक्लोफेनिक, निमोस्लाइड, एस्प्रिन, ये सब कॉमन एनसेड्स हैं। और मेन समस्या यहीं से शुरू होता है। जब पेशेंट आपको बता रहा है कि उसे शरीर में तेज दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रहा है और तेज बुखार हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको दिमाग पर जोर देना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ये सारे सिम्टम्स नॉर्मली देखने को मिलता है। जो शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रहा है और तेज बुखार हो रहा है, किस बीमारी में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ इनमें सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण जिसमें बुखार और शरीर में दर्द और कमजोरी देखने को मिलता है और साथ ही साथ प्लेटलेट भी कम देखने को मिलता है, वो है डेंगू। अक्सर डेंगू में ही ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। फिर डेंगू के अलावा और भी बहुत सारी बीमारी हैं जिनमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे वायरल फीवर में देखने को मिलता है, चिकनगुनिया में देखने को मिलता है, मलेरिया में देखने को मिलता है, टाइफाइड में देखने को मिलता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है। ये सब ऐसी बीमारी है जिसमें बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी और प्लेटलेट कम होता है। तो आपको एग्जामिनेशन करना है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। अच्छा, मान लो कि पेशेंट को डेंगू हुआ है। डेंगू में बुखार, बॉडी पेन, वीकनेस होना ये सब नॉर्मल है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है और इसी प्लेटलेट कम होने की वजह से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो खराबी करता है, खतरनाक भी हो सकता है। प्लेटलेट खून का वो हिस्सा है जो खून बहने पर खून को जमाने का काम करता है। अगर कहीं अंदर या बाहर चोट लगता है तो प्लेटलेट वहां जाकर ब्लीडिंग को रोकता है, खून जो बह रहा है उसको रोक देता है। अब सोचिए, अगर प्लेटलेट ही कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग का रिस्क क्या होगा? बढ़ जाएगा। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। तो डेंगू वायरस सीधे बोन मेरो पर असर करता है जहां प्लेटलेट बनता है। साथ ही डेंगू में बॉडी का इम्यून सिस्टम भी प्लेटलेट को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अब मैं आपको एनसेड्स के बारे में समझाता हूँ। एनसेड्स का मतलब है पेन और सूजन की दवाइयाँ। कॉमन एनसेड्स होता है जैसे डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफिन, एसिक्लोफेनिक, निमोस्लाइड, एस्प्रिन। ये दवाइयाँ आम बॉडी पेन में दिया जाता है, लेकिन डेंगू में नहीं दिया जाता है। डेंगू और उसके साथ लो प्लेटलेट है, तो उसमें एनसेड्स देने से क्या होता है? देखो, एनसेड्स प्लेटलेट की संख्या कम नहीं करता है, लेकिन प्लेटलेट की काम करने की ताकत को, काम करने की क्षमता को कम कर देता है। मतलब शरीर में प्लेटलेट है लेकिन काम नहीं कर पाएगा, और जिसको हम प्लेटलेट डिस्फंक्शन कहते हैं। डेंगू में अगर आप एनसेड्स देते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, यानी अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, खून बह सकता है। डेंगू में पहले से ब्लड वेसल्स कमजोर रहता है और एनसेड्स पेट की अंदरूनी परत को, अंदरूनी लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। आपके लेटरिन का कलर, स्टूल का कलर काला हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है और बीपी कम हो सकता है। और कई बार ब्लीडिंग जो होता है वो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहता है। एनसेड्स देने से साधारण डेंगू डेंजरस डेंगू में बदल सकता है, जिसे हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, और ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है। एनसेड्स देने से किडनी और लीवर पर असर पड़ सकता है। और एक बात सीधा समझो कि डेंगू में डिहाइड्रेशन होता है और एनसेड्स किडनी में ब्लड फ्लो कम कर देता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का खतरा रहता है और लीवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। डेंगू में एंटीबायोटिक देने से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेंगू वायरस से होता है। एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारता है, इसलिए एंटीबायोटिक देने से उल्टा लीवर को नुकसान हो सकता है और या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है। एंटीबायोटिक तभी देना चाहिए जब पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, जिसके लिए कुछ जांचें होती है जिससे आपको पता चल जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो उस टेस्ट को कर कर ही एंटीबायोटिक को देना चाहिए। अच्छा, डेंगू में एनसेड्स दे नहीं सकते जैसे निमोस्लाइड,
डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक ये सब दे नहीं सकते। तो डेंगू में देना क्या है? तो डेंगू में सबसे पेन किलर है पैरासीटामोल। डेंगू में बुखार के लिए, दर्द के लिए सेफ माना जाता है सिर्फ पैरासीटामोल, जिसको आप 500 mg से 650 mg तक दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ORS पानी पीना है और आराम करना है। डेंगू में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो शरीर में बदलाव देखने को मिलता है, उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पेशेंट समझ जाए कि ये चीज़ हो रहा है, मतलब हमको डेंगू है। जैसे नाक या मसूड़े से खून बहने लगता है, या लेटरिन का कलर काला हो जाए, या फिर खून की उल्टी हो, या पेट में तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है। तो ये सब लक्षण अगर पेशेंट को दिख रहा है तो पेशेंट को बताना है कि अगर ये सब लक्षण दिखे तो फौरन अस्पताल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और लास्ट में एक और बात बताता हूँ जो हमेशा याद रखना, कि अगर आपको लग रहा है कि डेंगू है तो ये भी समझो कि डेंगू में प्लेटलेट कम होने लगता है। तो डेंगू और लो प्लेटलेट में कभी भी एनसेड्स नहीं खाना है, क्योंकि ये सेफ नहीं है। सिर्फ पैरासीटामोल ही ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।